आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष कार्तिक मास के महात्म्य का 8वां अध्याय प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कमल नयन भगवान को श्रद्धा पूर्वक ध्याऊं। कार्तिक मास महात्म्य का 8वां अध्याय बताऊं। नारद जी ने कहा, अब मैं कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन विस्तार से बताता हूँ, जो समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। कार्तिक मास के व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत को पूर्ण करके भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाए, उसे केले के खम्भों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी शोभा बढ़ाएं। मंडप के चारों ओर दिए जगाएं। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनाएं और उन्हें फूलों से तथा चंवर से सजाएं। चारों दरवाजों पर अलग अलग मिट्टी के द्वारपाल बनाएं और उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार हैं: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम में स्थापित करें तथा उनका भक्ति भावना से पूजन करें। फिर तुलसी जी के पौधे के पास 4 रंगों से सजाकर सर्वतोभद्र मंडल बनाएं और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन उपवास करें तथा रात में गायन, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो व्यक्ति भगवान विष्णु का जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु के भजन गाते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान श्री विष्णु जी की मूर्ति के सामने नृत्य करते हैं, उनके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बांसुरी आदि बजाकर भगवान के भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा पूरी भक्ति भावना से पूरी रात जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। उसके बाद कार्तिक पूर्णमासी में ब्राह्मण के जोड़े को निमंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। फिर उनसे क्षमा प्रार्थना करें। आप सबकी अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। कार्तिक मास की पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ द्रव्य आदि किसी मंदिर में किसी जरूरतमंद को या फिर ब्राह्मणों को दान में दें। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ भोजन करें। भगवान श्री हरि देव उठनी एकादशी के दिन जगे और द्वादशी तिथि को शयन से उठे। त्रयोदशी तिथि को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सभी ने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसलिए चतुर्दशी में भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है। चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिक मास के व्रत का पालन करते हैं, वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है।
जो मनुष्य भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर कार्तिक मास के व्रत का पालन करते हैं, उनके समस्त पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धापूर्वक कार्तिक मास के उद्यापन का महात्म्य सुनता है या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यदि आपको कार्तिक मास के महात्म्य का 8वां अध्याय पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय दामोदर भगवान, जय माता दी लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।